हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्नोड्रॉप का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो 9th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं कि जीसू ने कंट्रोलर सोहू से छीन लिया था। वो कहती है, तुमने कहा था तुम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, फिर इसे तुमने अपने पास क्यों रखा है। सोहू जवाब देता है कि वो टीम का लीडर है, अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कंट्रोलर अपने पास रखना पड़ा, वरना उन्हें कब का मार दिया जाता। जीसू सोहू की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। सोहू कहता है, मुझे पता है, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके बाद भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। हम 9 दिन बाद चले जाएंगे बिना किसी को हर्ट करे। जीसू कहती है, 9 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं जा सकते। सोहू जीसू को वजह नहीं बता सकता था, इसलिए वो चुप रहता है, जिससे जीसू को लगता है कि वो फिर से उससे झूठ बोल रहा है। जीसू कंट्रोलर लेकर बाहर भागती है और उसे फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन सोहू उसे आकर पकड़ लेता है और कंट्रोलर वापस लेकर कहता है, प्लीज़ एक लास्ट बार मुझ पर भरोसा करो। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सुजिन उसी सीक्रेट डोर के थ्रू इनकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं अब हम ली को देख पाते हैं, वो एक स्टूडेंट से कहता है कि जाओ डायरेक्टर से कहो मेरे लिए पानी लेकर आए। डायरेक्टर ली के लिए पानी लेकर आती हैं और कहती हैं, जल्दी बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। ली कहता है कि मुझे बताना नहीं, आपसे पूछना है। और वो पूछता है कि क्या उन्होंने भी सोहू की हेल्प की थी छुपने में, और क्या वो उनकी साइड पर हैं। डायरेक्टर गुस्सा होकर उस पानी को ली के फेस पर फेंक देती हैं और कहती हैं, उनकी साइड पर, तुम पागल हो गए हो। अब सोहू बड़े ही गुस्से में कैफेटेरिया में आता है और ली को एक रूम में ले जाकर उसे मारते हुए कहता है कि तुमने जीसू को कंट्रोलर के बारे में क्यों बताया। ली कहता है, मैंने जीसू को वार्न किया था बॉम्ब के बारे में, वो भागना चाहती थी, मैंने उसे कंट्रोलर चुराने की सलाह नहीं दी थी, मारने से पहले पूछ तो लिया होता। सो अपना गुस्सा शांत करता है और कहता है कि तुमने कहा था 9 दिन बाद पार्टी हमें मार डालेगी। अगर ये सब तुम मुझे सरेंडर कराने के लिए कह रहे हो तो तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। ली बताते हैं कि तुम्हारी पार्टी को काफ़ी अच्छे पैसे ऑफर हुए हैं, तुम्हें लगता है सिर्फ 3 जासूसों को बचाने के लिए तुम्हारी पार्टी इतने सारे पैसों को छोड़ देगी। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि डायरेक्टर की बेटी को यहाँ पर रखकर तुम लोग बच जाओगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे डायरेक्टर की बेटी को छुड़ाने का। तब तुम क्या करोगे। सोहू कहता है, ये जो भी तुम कह रहे हो इसका प्रूफ ला कर दो मुझे। ली कहता है, मैं यहाँ बंधा हुआ बैठा हूँ, कैसे प्रूफ लाऊं मैं। सोहू बताता है कि हाना कुछ सप्लाईज लेकर वापस आ रही है, उससे बोलो प्रूफ लाने के लिए। ली कहता है, ठीक है, अगर वो प्रूफ ले आती है तो क्या तुम सारे बॉम्ब को डिफ्यूज करके मेरे साथ काम करोगे। सो कोई जवाब नहीं देता और सीन अब शिफ्ट होता है ताइल की तरफ। वो हाना को डांट लगा रहा था कि इस बार कुछ गड़बड़ मत करना और सप्लाईज पहुंचाकर चुपचाप वापस आ जाना। वहीं अब हम देखते हैं कि सोहू और सोजिन एक साथ न्यूज़ देख रहे थे। तभी यहाँ पर ताइल का कॉल आ जाता है, जो कि सोहू से कहता है कि उन्हें लड़कियों को रिलीज नहीं करना है। फ़ोन हैंगअप करने के बाद सुजिन सोहू से कहती है कि तुम अब कंट्रोलर मुझे दे दो, क्योंकि जब एक लड़की तुमसे वो कंट्रोलर छीन सकती है तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाना सप्लाईज लेकर अंदर आ गई होती है और जो उसकी तलाशी ले रहा था। तभी सोहू यहाँ पर पहुँचता है और वो हाना को ली के पास ले जाता है। ली हाना को बैठाकर सब कुछ अच्छे से समझाते हैं कि नॉर्थ और साउथ के बीच एक डील हुई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, और प्रोफेसर हान भी इस डील का हिस्सा थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये होस्टेज सिचुएशन उनका प्लान बी बन गया है। तो तुम्हें अब प्रूफ लाना है कि वो लोग हमें मारने का प्लान कर रहे हैं। हाना कहती है, उसे पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने गाल के साथ मिलकर पहले ही तहकीकात शुरू कर दी है। ली कहता है, देखो कोई भी जल्दबाजी मत करना, वरना तुम और गाल दोनों ही मारे जाओगे। सोहू कहता है, कल मैं फिर से कुछ सप्लाईज की डिमांड करूँगा और तुम्हें कल ही प्रूफ लेकर आना होगा। हाना कहती है, मगर मैं प्रूफ यहाँ लाकर क्या करूँगी। ली सोहू की तरफ इशारा करता है और फाइनली हाना समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ आ गए हैं काम करने के लिए। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ताइल की वाइफ की तरफ। वो चीफ की वाइफ से पूछती हैं कि आखिर डॉर्मेट्री में कितनी लड़कियाँ सिंगल हैं। चीफ की वाइफ बताती हैं कि कम से कम 56 लड़कियाँ। ताइल की वाइफ कहती हैं, सुजिन भी तो हॉस्टल में है। इस पर चीफ की वाइफ कहती हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सुजिन सिंगल हो। इस पर ताइल की वाइफ बताती हैं कि उन्होंने एक बार सुजिन से पूछा था कि आखिर वो अभी तक सिंगल क्यों है।
सुजिन ने ताइल की वाइफ को बताया था कि एक बार वो माउंटेन क्लिफ से गिरने वाली थी, लेकिन एक जाबाज लड़के ने उसे बचा लिया था। उस रात दोनों ने एक साथ एक केव में गुजारी थी, जिसके बाद दोनों बिछड़ गए। तभी से सुजिन उस लड़के से दोबारा मिलने का इंतज़ार कर रही है। तो वो लड़का कौन है, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बुन को वॉशरूम जाना था, जो उसे वॉशरूम के बाहर छोड़कर बुलेट्स रिफिल करने चला जाता है। तभी किम का बेटा मौका पाकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता है और बुन से पूछने लग जाता है कि वो बैग कहाँ रखा है जिसमें पैसे हैं। बुन कहती है उसे नहीं पता। किम का बेटा उसे अब्यूज़ करने लग जाता है, जिसके कारण बुन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। बुन की चीख सुनकर जो वॉशरूम में पहुंच जाता है। किम का बेटा बुन को मारने ही वाला था, लेकिन जो उसे रोक लेता है और फिर वो किम के बेटे को मारते हुए बाहर ले जाता है। बुन की हेयर पिन वॉशरूम में ही कहीं पर गिर गई थी। बुन अपनी हेयर पिन ढूंढ रही थी, तभी उसे डस्टबिन में वो वॉकी टॉकी मिलता है जिसे डायरेक्टर ने वहाँ पर छुपाया था। यहाँ पर अब हम रिपोर्टर गाल को देख पाते हैं, जो कि एक डिलीवरी मैन बनकर कैंप के अंदर घुस आता है और ताइल की फुटेज रिकॉर्ड करके वापस चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो ली के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये लोग सच में 9 दिन के बाद चले जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो 9 दिन बाद ही क्यों। ली कहता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम किसी के साथ शेयर मत करना। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना 30 स्टूडेंट्स को लेकर हॉस्टल से बाहर निकलती है। न्यूज़ में स्टूडेंट्स को रिलीज होते हुए देखकर ताहिल भड़क जाता है कि मैंने उनसे कहा था कि स्टूडेंट्स को रिलीज मत करना। ताहिल चीफ से कहता है बाहर जाओ और स्टूडेंट्स को रोको, उन्हें रिपोर्टर्स के पास मत जाने देना, वरना ये बात सामने आ जाएगी कि असल में अंदर सिर्फ 3 ही जासूस हैं। चीफ के ऑर्डर्स पर बाहर गाड़ियाँ आती हैं जिसमें लड़कियों को बिठाकर सीक्रेट बेस की तरफ भेज दिया जाता है। वहीं चीफ रिपोर्टर से झूठ बोलते हैं कि लड़कियों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अब इसके बाद हम गाल को देख पाते हैं, जो कि डिलीवरी मैन को उसके कपड़े लौटा रहा था। तभी वो इन स्टूडेंट्स को जाते हुए देखता है और इनका पीछा करने लग जाता है। अब हम हाना को देख पाते हैं, जिसे ताहिल डांट रहा था कि वो उन लड़कियों को बाहर क्यों लेकर आई। हाना कहती है कि उन जासूसों ने उन्हें रिलीज किया है, तो क्या वो उन लड़कियों को बाहर लाने से इनकार कर देती। यहाँ पर ताहिल की नज़र चूकते ही हाना एक डिवाइस टेबल के नीचे सेट कर देती है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है चैंगसू की तरफ। वो कॉल पर एक एजेंट से बात कर रहे थे, जिससे उन्हें स्टूडेंट्स के रिलीज होने के बारे में पता चलता है। वो जीसू के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन एजेंट उन्हें बताता है कि अभी उसे रिलीज नहीं किया गया है। आगे चैंगसू को पता चलता है कि ली एग्जिट से बाहर आया था, लेकिन उस पर हमला करके उसे वापस अंदर भेज दिया गया। ये खबर सुनते ही चैंगसू फौरन से यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चैंगसू की वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं कि 30 लड़कियाँ रिलीज़ कर दी गई हैं, अब सिर्फ 27 ही बची हैं। मतलब धीरे धीरे करके नंबर 13 के करीब पहुँच रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की तरफ। गांग ताए सभी लड़कियों को बता रहा होता है कि वो सोहू के साथ काफ़ी लंबे समय रहा है, लेकिन उसे कभी भी सोहू से जासूसों वाली फीलिंग नहीं आई, और तो और वो उनके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव भी करता था। हैरियोंग कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम ही उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर आए थे। यूनसेओल गांग ताए को डिफेंड करते हुए कहती है तुम उसे ब्लेम मत करो, उसकी गलती नहीं है। हैरियोंग कहती है तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो, क्या तुम इसे पसंद करती हो। यूनसेओल शर्माने लग जाती है। तभी गांग ताए मौके पर चौका मारते हुए यूनसेओल को सभी के सामने प्रपोज कर देता है। वहीं जीसू फिर से ली के पास जाती है और उससे कहती है कि क्यों ना तुम मेरा यूज़ करो सभी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। ली कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ और भी जानना ज़रूरी है। ली जीसू को बता देता है कि वो डॉक्टर भी एक जासूस है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जिसे ताहिल रिसीव करता है। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आखिर 30 स्टूडेंट्स को रिलीज़ क्यों किया गया। ताहिल झूठ बोल देता है कि उसके ऑर्डर्स पर उन्हें छोड़ा गया है और जासूस उसके पूरे कंट्रोल में हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं आई होप तुम अपना काम ठीक से करो, ताकि हम दोनों अगले साल मिलकर एक साथ बैठकर ओलंपिक गेम की ओपन सेरेमनी देख सकें। ताहिल कहता है मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ताहिल अब सोहू के पास कॉल लगाता है और उसे काफ़ी बुरा भला कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था स्टूडेंट्स को रिलीज मत करना। सोहू जवाब देता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूँगा। ताहिल कहता है देखो
जैसा मैं कहूँ वैसा करो ताकि हम तुम्हें वापस भेज सकें। सो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम सबको मारना चाहते हो। टाइल बताता है कि हम तुम्हें रियल में नहीं मारेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने तुम लोगों को मार दिया, लेकिन पीछे से हम तुम्हें वापस नॉर्थ भेज देंगे। सोहू कहता है क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से पलटोगे नहीं। टाइल गुस्सा हो जाता है और कहता है सुनो, हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर हमने तुम्हें मार भी दिया तब भी नॉर्थ कुछ नहीं बोलेगा। टाइल की ये बातें सुनकर सोहू को अब ली की बातों पर पूरा भरोसा होने लग जाता है। वहीं अब चैंग-सू कैंप में पहुंचते हैं और टाइल से कहते हैं तुम पागल हो, तुमने ली पर शूट कराया, तुम्हें पता भी है वो कितना पागल है, वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। अगर उसे इलेक्शन स्कीम के बारे में पता चल गया तो तुम्हें लगता है वो चुप बैठेगा। यहाँ पर चीफ भी चैंग-सू की बातों से सहमत होते हैं क्योंकि ली सच में पागल है, वो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं जाने देता। टाइल कहता है ठीक है, अगर वो हमारे रास्ते का कांटा बनेगा तो हम उसे निकाल फेंकेंगे। चैंग-सू कहते हैं मतलब तुम उसे मार डालोगे? टाइल कहता है हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन स्टूडेंट्स को भी मार डालेगा क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। चैंग-सू कहते हैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं जीसू के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करूँगा। ये कहकर चैंग-सू चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हाना को देख पाते हैं जिसने इनकी सारी बातें उस डिवाइस के थ्रू एक टेप में रिकॉर्ड कर ली होती है। सीन वापस से चीफ की तरफ शिफ्ट होता है। वो एजेंट्स को समझाते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा धमका कर छोड़ देना। फिर चीफ टाइल से बताता है कि लड़कियों को हैंडल कर लिया गया है। टाइल कहता है बहुत अच्छे। फिर वो चीफ से एक सिगरेट मांगता है जिसको निकालते वक्त चीफ अपने पॉकेट में रखे डिटेक्टर को टेबल पर रख देते हैं। टेबल पर रखते ही डिटेक्टर बीप करने लग जाता है जिसकी वजह से चीफ टेबल के नीचे लगे उस डिवाइस को ढूंढ निकालते हैं। टाइल कहता है आखिर यहाँ पर ये किसने लगाया? चीफ को याद आता है कि शायद जो डिलीवरी मैन आया था उसी ने ये लगाया होगा। अब अगली सीन में हम गाल को देख पाते हैं जो कि बेस पर पहुंचकर चुपके से रिकॉर्डिंग कर लेता है जब एजेंट्स सभी लड़कियों को अंदर ले जा रहे थे। फिर इसके बाद गाल हाना के पास पहुंचता है। हाना गाल को रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बताती है कि उन्हें ये टेप अंदर हॉस्टल में भेजना होगा। वहीं हम सोहू को देख पाते हैं जो कि ली के पास आकर कहता है हमारे पास वक्त कम है, हाना से कांटेक्ट करके पूछो कि उसे प्रूफ मिला या नहीं। ली वॉकी टॉकी के थ्रू हाना से कांटेक्ट करता है और वो उसे बताती है कि उसे प्रूफ मिल गया है और वो उसके पास लेकर आ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर उस डिलीवरी मैन को ढूंढते हुए चीफ आ जाते हैं। डिलीवरी मैन का स्कूटर वहीं पर खड़ा हुआ था और गाल कार के अंदर बैठा हुआ था। चीफ समझ जाते हैं कि ये काम गाल का ही है। चीफ गाल को पकड़ लेते हैं और हाना से पूछते हैं कि वो उसके साथ क्या कर रही है। चीफ को शक होता है और वो हाना को भी पकड़ कर ले जाते हैं। हाना के पकड़े जाने की वजह से ली परेशान हो जाता है और सोहू से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी आंखों के सामने ही है, फिर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए। सोहू गुस्से में आकर ली को हिट करते हुए कहता है पार्टी ने प्रॉमिस किया है वो हमें 9 दिन बाद वापस भेज देंगे। ली कहता है आखिर तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? फिर ली कहता है हाँ, तुमने तो जीसू को भी यही बताया है कि तुम 9 दिन बाद चले जाओगे। उसने मुझसे पूछा कि 9 दिन बाद क्यों, और मैंने उसे सब बता दिया। बेचारी पहले से ही इन सभी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी और अब तो वो और भी ज़्यादा खुद को ब्लेम करेगी क्योंकि शायद उसके पिता इलेक्शन जीतने के चक्कर में उसके दोस्तों को भी मार डालें। सोहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने उसे ये सब क्यों बताया। ली कहता है हर्ट हुआ ना क्योंकि तुम जीसू से प्यार करते हो। सोहू कहता है चुप हो जाओ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूँगा। ली कहता है जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई उसे प्यार करने से तुम गद्दार नहीं बन जाते। और कितने दुख की बात है ना, तुम्हारी पार्टी ने कुछ पैसों के लिए अपने इतने वफादार एजेंट्स को दांव पर लगा दिया। सोहू गुस्सा ठंडा करता है और ली को छोड़ देता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर ली के पास आती हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि डायरेक्टर एनएसपी के लिए ही काम किया करती थी। ली डायरेक्टर को सीक्रेट रूम की चाबी देते हुए कहता है हमें स्टूडेंट्स को बचाना होगा, क्या आप साथ देंगी? डायरेक्टर वो चाबी ले लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चीफ गाल से टेप रिकॉर्डिंग मांग रहे थे। गाल कहता है जब उसने वो डिवाइस लगाया ही नहीं तो वो टेप कहाँ से ला कर देगा। हम देख पाते हैं कि हाना को भी इन लोगों ने लॉक कर रखा था। सीन अब शिफ्ट होता है डायरेक्टर की तरफ जो कि वॉशरूम में जाती हैं वॉकी टॉकी लेने, लेकिन वो तो गायब था।
अब रात को हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां सो रही थी। तभी डायरेक्टर के इशारे पर हेड स्टूडेंट कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जीहून उसे नहीं जाने देता। यहाँ पर सुजिन खड़ी होकर कहती है कि उसे भी वॉशरूम जाना है, जिसके बाद जो कहता है जिसे भी जाना है सभी एक साथ चलो। बहुत सारी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और जो उन्हें लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर डायरेक्टर जीहून की नज़रों से बचकर जीसू को सीक्रेट रूम की चाबी दे देती हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह डायरेक्टर सभी लड़कियों के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। तभी सोहू आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर कहती हैं तो अब तुम हमें एक्सरसाइज करने से भी रोकोगे। हमने न जाने कितने दिनों से ना तो नहाया है और ना ही ब्रश किया है। डायरेक्टर की इस बात पर धीरे धीरे सभी लड़कियां आवाज़ उठाने लगती हैं कि प्लीज़ हमें कम से कम फ्रेश तो होने दो। जीसू कहती है कम से कम फेस वॉश ही कर लेने दो ताकि हम लोग थोड़ा बेटर फील कर सकें। अब जीसू ने कहा था तो सोहू कैसे मना कर सकता है। वो परमिशन दे देता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि सिर्फ और सिर्फ एक बार में 10 लड़कियां ही जा सकती हैं। अब 10 लड़कियां मिलकर अपने अपने रूम की तरफ चली जाती हैं कपड़े लेने के लिए। इस ग्रुप में बुन भी थी जिसका रूम बेसमेंट में था। बुन जो से कहती है कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए कोई मुझे अपने कपड़े भी नहीं देगा। क्या मैं अपने रूम में जाकर कपड़े ले सकती हूँ? जो पूछता है कहाँ है तुम्हारा रूम? बुन बताती है नीचे बेसमेंट में। सोहू ने सभी को बेसमेंट में जाने से मना किया था, लेकिन जो पता नहीं कैसे बुन को नीचे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अब हम जीसू को देख पाते हैं जो कि अपने रूम से वॉच लेकर नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। इसके बाद ही जो नीचे आता है बुन को लेकर। बुन अपने रूम में कपड़े लेने के लिए चली जाती है। तभी जो को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट में जा पहुंचता है, जहाँ पर उसे वो वॉच मिलती है। वहीं हम जीसू को देख पाते हैं जो कि उसी रूम में जाकर छुप जाती है, जो अब सभी लड़कियों को वापस से कैफेटेरिया में लेकर आता है और सोहू से बताता है कि जीसू भाग गई। जो और सोहू जीसू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों के जाते ही ली जीहून को मारकर बेहोश कर देता है। फिर ली सुजिन के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है कि जीसू 4th फ्लोर पर है। एनएसपी तुम्हें और जीसू को पहले रेस्क्यू करना चाहती है, तो तुम मेरे साथ चलो। सुजिन ली की बातों में आकर उसके साथ चली जाती है और ली उसे वहीं पर लॉक करके वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि सभी लड़कियों को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जा रही होती हैं, लेकिन इनके साथ बुन नहीं होती। वो पैसों का बैग ढूंढकर उसे वॉशरूम में ले जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि गांग तय और हैरियोंग के बॉयफ्रेंड ने मिलकर जो को नीचे बेसमेंट में ही लॉक कर दिया था। सीन वापस से शिफ्ट होता है सुजिन की तरफ। वो मिरर तोड़कर दरवाज़ा खोल लेती है। अब हम सोहू को देख पाते हैं जो कि जीसू को ढूंढते हुए डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन जीसू उसे वहां भी नहीं मिलती। वो ऑफिस से निकलने ही वाला था कि तभी सीक्रेट रूम के अंदर जीसू से कुछ कैसेट गिर जाती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर सोहू रुक जाता है और वो सीक्रेट डोर ढूंढ निकालता है। वो जीसू से बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन जीसू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर सोहू उसी तरह से दरवाजे पर नॉक करने लग जाता है जैसा जीसू ने उसे सिखाया था, लेकिन तब भी जीसू दरवाज़ा नहीं खोलती। और तभी यहाँ पर ली आ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है और सोहू ली पर भारी पड़ता है। तभी जीसू रूम से बाहर निकलती है और सोहू पर हमला करने वाली थी, जिससे सोहू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ली उसे पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर सभी लड़कियों को लेकर मेन डोर के पास पहुंच गई होती हैं, लेकिन डोर पर वो भी वायर्स लगे हुए थे। तभी यहाँ पर ली भी पहुंचता है सोहू को लेकर और वो उन वायर्स को हटाता है। फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और सभी लड़कियां बाहर निकलने वाली थीं। तभी यहाँ पर सुजिन आ जाती है जिसके पास कंट्रोलर था। वो कहती है अगर कोई भी हिला तो वो बटन प्रेस कर देगी। गांग तय सुजिन की बात हल्के में लेता है और बाहर निकल जाता है और तभी सुजिन बटन को प्रेस कर देती है, जिससे हॉस्टल में ब्लास्ट होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।